अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 6.9 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट शेयर करने लगी हूँ। ये क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ये दो इक्वेशन दी हुई हैं 2x - 7y = 11, 5x - 10y = 10। पहले इनको रीराइट करना है क्योंकि इक्वल टू के बाद ज़ीरो आना चाहिए। रीराइट द गिवन इक्वेशन टू हैव ज़ीरो ऑन द राइट हैंड साइड। ये जो राइट हैंड साइड है ना, इधर ज़ीरो आना चाहिए। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे जब लेके जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, अगर कोई वैल्यू माइनस की होती है तो फिर वो प्लस की हो जाती है। ये देखें, रीराइट किया है मैंने इन दो इक्वेशन को। यहाँ पे 2x माइनस का 7y है, 2x - 7y, ये 11 इधर पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे आके माइनस नेगेटिव का हो गया। माइनस का 11 = 0। अब राइट हैंड साइड पे 0 आ गया। 5x - 10y -10, ये क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, = 0। अब दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 0 आ गया क्योंकि हमने क्वेश्चन में भी उन्होंने कहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले ये जो तीन वैल्यूज़ दी हुई है ना, 2 - 7 -11, ये देखें 2 - 7 -11, फिर इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को आगे रिपीट करना है। 2 - 7 एंड -11, ये देखें 2 - 7 -11 लिखा, फिर आगे मज़ीद 2 - 7 -11 लिखा। फिर ये जो सेकंड रो में ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है 5 - 10 -10, 5 - 10 -10, फिर रिपीट किया आगे इनको 5 - 10 -10, और फर्स्ट वाली वैल्यू के और लास्ट वाली वैल्यू से पहले दो लाइनें लगा ली। अब यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में x लिखा, इनके डायगोनल साइड पे एक एरो लगा दिया और नॉन डायगोनल साइड पे भी, डायगोनल साइड नॉन डायगोनल साइड, तो इन इस तरह एरो लगा दिए और इनके दरमियान में x यहाँ पे लिखा, यहाँ पे y और यहाँ पे 1 का मतलब है कि कोई कांस्टेंट नंबर। अब आगे मज़ीद सोल्व करते हैं इसको। x ओवर ये जो डायगोनल है ये पहले लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस के बाद नॉन डायगोनल साइड। डायगोनल क्या है, -7 × -10, दरमियान में -11 और -10 = दरमियान में लगाना है। y ओवर डायगोनल साइड -11 और 5, दरमियान में माइनस, फिर नॉन डायगोनल साइड 2 और -10 = 1 ओवर डायगोनल साइड 2 × -10 और माइनस का 7 और 5। आगे मज़ीद मल्टीप्लाई करते हैं 7 को 10 से, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 7 × 10 = 70, माइनस ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई, दोनों माइनस हो गए तो माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस जब उन दो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे। 11 × 10 = 110 और y = के बाद फिर y ओवर 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का 55 क्योंकि -11 के साथ है, और ये वाला माइनस बाहर वाले माइनस दरमियान वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 = के बाद 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 20 क्योंकि 10 के साथ माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, 7 × 5 = 35। अब प्लस माइनस किया आगे 110 को 70 से तो 40 आ गया क्योंकि 110 जो है वही माइनस का है क्योंकि बड़ी वैल्यू वही है, तो जो 40 बचा है वो माइनस का हो गया। y ओवर -55 + 20 तो -35 आ गया, और y ओवर 15 नहीं, y ओवर -35, और यहाँ से 35 में से 20 गया तो 1 ओवर 15 आ गया। आगे मज़ीद अब x एंड y की वैल्यूज़ निकालने के लिए ये जो कांस्टेंट है ना, ये = के बाद जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है एक लाइन लगाएंगे दरमियान में, और x ओवर -40 = 1 ओवर 15,
y ओवर -35 इक्वल टू 1/15, मतलब 1/15 इक्वल टू के बाद दोनों के साथ लगाना है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नंबर है। x इधर ही रहेगा 1/15 और ये जो 40 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -40। 5 के टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं, 5 3 दा 15, 5 8 दा 40, 8/3 -7 में रहेगा क्योंकि 40 के साथ माइनस है तो -8/3 x की वैल्यू है। अब y ये जो 35 नीचे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/15 मल्टीप्लाई -35, 5 3 दा 15, 5 7 दा 35। अब माइनस इसके साथ था तो -7/3 y की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट हमें मिल गया है। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन सेट नहीं फाइंड करना था, वैसे x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी थी। और आगे हम उसे मज़ीद चेक करते हैं कि जो हमने x एंड y की वैल्यू निकाली है कि वो ठीक भी हैं या नहीं। तो हम किसी भी इक्वेशन में जो हमें ये दो इक्वेशनें दी हुई थी ना, ये तो एक इक्वेशन है, पीछे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो दो इक्वेशनें दी हुई थी शुरू में क्वेश्चन में, इन दोनों में से हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x एंड y की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा ठीक है या नहीं। चेक हम किस तरह करेंगे, x एंड y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड का जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसके इक्वल आएगा तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू ठीक है। 2x की जगह पे हमने -8/3 पुट किया और y की जगह पे -7/3, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 16, माइनस का 16/3, माइनस माइनस प्लस 7 7 49/3 इक्वल टू 11। नीचे 3 आ गया, -16 + 49। अब 49 में से 16 को निकाला तो 33/3, 3 को जब डिवाइड किया 33 पे तो 11 आ गया। इसका मतलब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के तो हमारे आंसर ठीक है। जो हमने x एंड y की वैल्यू निकाली थी ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।